गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत ने कांग्रेस को उस नेपथ्य में धकेल दिया है जहां से उसका लौटना अगले एक दशक में तो किसी भी तरह से मुमकिन नहीं दिख रहा है। और कांग्रेस अब गुजरात के सियासी इतिहास में उन पन्नों में दफन होने को तैयार है जहां उसे इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव या फिर बोफोर्स कांड की तपिश के बीच हुए चुनावों से भी कम सीटें मिली हैं। और अब लगता है कि गुजरात में आने वाले चुनाव में बीजेपी के सामने विपक्ष के तौर पर जो पार्टी आएगी वो आम आदमी पार्टी होगी। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 1 मई 1960 को जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग होकर गुजरात नया राज्य बना तो महात्मा गांधी के डॉक्टर रहे डॉक्टर जीवराज मेहता को गुजरात का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया। इस गुजरात में इमरजेंसी के बाद जब साल 1980 में विधानसभा के चुनाव हुए तब कांग्रेस को उसके गुजरात के राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी जीत मिली। माधव सिंह सोलंकी को तब 141 सीटें मिली थी। इंदिरा गांधी की मौत के बाद 1985 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस की जीत और बड़ी हो गई और उसे 149 सीटें मिली। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी हार सबसे बड़ी जीत के ठीक 5 साल बाद ही हो गई जब 1990 के चुनाव में उसे महज 33 सीटें मिली। ये वो चुनाव था जिसमें राजीव गांधी की कैबिनेट से बाहर निकले विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी कि वीपी सिंह ने बोफोर्स तोप में हुए घोटाले को लेकर पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाकर केंद्र में बीजेपी की मदद से जनता दल की सरकार बनाई थी। साथ ही ये वो भी दौर था जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हो चुका था। ऐसे में कांग्रेस को करारी हार मिली थी। लेकिन जब 1995 में विधानसभा के चुनाव हुए तो अब कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। इसके बावजूद सीटें बढ़ी थी और उसे 45 सीटें मिली थी। और यह तब था जब बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी गुजरात के सोमनाथ से यात्रा भी निकाल चुके थे और अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस भी हो चुका था। साल 1998 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस की सीटें फिर बढ़ गईं और वो 45 से बढ़कर 53 तक पहुंच गईं। साल 2002 में कांग्रेस की सीटें फिर घटी और 51 तक पहुंची क्योंकि वो चुनाव गोधरा दंगे के बाद हुआ था और तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी होते थे। लेकिन फिर 2007 में कांग्रेस को 59, 2012 में 61 और 2017 में 77 सीटों तक जीत मिली थी। लेकिन 2022 में न तो कांग्रेस के खिलाफ कोई माहौल था, न ही बीजेपी ने कोई बड़ा हिंदुत्ववादी कार्ड खेला था। उल्टे परिस्थितियां बीजेपी के खिलाफ थीं कि 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी से लेकर महंगाई, बेरोजगारी और मोरबी में हुआ पुल हादसा पार्टी को परेशान कर रहा था। इसके बावजूद गुजरात में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और कांग्रेस ने वो ऐतिहासिक हार जो उसे आज तक नसीब नहीं हुई थी। ऐसे में अब सियासी पंडितों की निगाहें आम आदमी पार्टी पर टिक गई हैं जिसने गुजरात में पहला चुनाव मजबूती से लड़कर खुद के लिए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया है। तो क्या 2024 में आम आदमी पार्टी लोकसभा में गुजरात में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत साबित होगी? और क्या 2027 में जो गुजरात में विधानसभा का चुनाव होगा उसमें सबसे मजबूत विपक्ष आम आदमी पार्टी होगी? इसके लिए अभी करना होगा थोड़ा सा इंतजार। तो इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट।